वोटिंग का अमल जारी है। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह ऐसी भी जहां पर लोग जो है नाराज है, लेकिन ये मौका है जब वो अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात सुनी भी जा सकती है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वोटिंग कास्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेहतर फ्यूचर चाहिए तो इसके लिए अपने हक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर पोलिंग किस तरह से जारी है? हाँ, देखिए, पोलिंग के फीसद में इजाफा हो रहा है मुसलसल, और जिस अंदाज से दिन आगे बढ़ रहा है, लोगों की कसीर तादाद में देख रहा हूँ। इस वक्त मैं लखनऊ में विक्टोरिया स्ट्रीट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और कुछ लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। उनसे पूछता हूँ कि आपने वोट डाला है, अपना किन बुनियादों पर वोट कर रहे हैं, क्या कुछ पेश नज़र है आपके, और इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किस नज़रिए के तहत इस मरतबा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ 7:15 बजे आ गए थे, क्योंकि हमारे डीएम साहब ने ये एक जो है नारा दिया था, उस नारे पर अमल करते हुए कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारा जो बूथ नंबर 53 है वो जो है पूरा ख़राब रहा, स्टार्ट हुआ नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, फिर अब जा करके आप देख लीजिए इतना टाइम हो गया स्टार्ट हुआ है। और ये हमारा किन मौज़ूआत पर अब कर रहे हैं इलेक्शन? देखिए, ये जो वोटिंग है वो एक बदलाव के तहत है, और दूसरा जो है मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को ज़िंदा करने के लिए बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। चाचा, आप घर से निकल के आए हैं, क्या बुनियादी चीज़ें आपके सामने हैं जिसको नज़र में रखते हुए आप अपना कीमती वोट डालने आए हैं आज? बिल्कुल डालने आए, और सबका फ़ायदा भी होगा, इसमें सबका फ़ायदा होगा। किस मकसद के तहत डाल रहे हैं वोट? तो किस मकसद के? तरक्की हो आप मुल्क की, और क्या, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। देखिए, बहुत अहम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना, आप जाहिर है कि एक लंबे अरसे तक सियासत से भी जुड़े रहे, मजहब से भी, समाजियात से भी, मौजूदा मंजरनामा क्या शहादत पेश करता है और किन बुनियादों को पेश नज़र रखते हुए वोट डाले जा रहे हैं आज? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश को ज़रूरत बदलाव की है। एक ऐसी सरकार बने जो सबके साथ काम करे, सबको लेके चले, गुर्बत को ख़त्म करे, बेरोजगारी को ख़त्म करे। अभी तक 5 साल तक के हम लोग बहुत परेशान रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम दुश्वारियों का हमने सामना किया। अब हमें एक मौका मिला है कि हम अपने हक़ का सही इस्तेमाल करें। हमको चाहिए है कि हम ऐसे शख्सियत को वोट दें कि जो हमारे उत्तर प्रदेश को सही तरीके से चला सके, और बदलाव होना है इस बार। आप देखें, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सब चाहते हैं कि बदलाव हो, अच्छे लोग आए, अच्छी सरकार आए, और जब सरकार अच्छी आएगी। लखनऊ ज़ाहिर कारोबारी एतबार से जरदोज़ी, चिकन और बहुत से ऐसे सनती हैं मामले आप यहाँ पर जो मुतासिर रहे हैं, और कोरोना के दरमियान भी जो पेश नज़र लोगों के रहे मामलात वो भी बड़े अजीब व गरीब रहे। तो क्या आपको लगता है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि इन तमाम मौज़ूआत को वोट डालते वक्त लोग नज़र में रखेंगे? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश का हर नागरिक खूब जानता है कि 5 साल में कितनी तबाही हुई है, कितनी बर्बादी हुई है। सारे कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुका है उत्तर प्रदेश। इसलिए हर नागरिक जानता है कि हमको किसको वोट डालना चाहिए, किसको बदलना चाहिए। इस वक्त बदलाव ज़रूरी था, इसलिए हम लोग आज वोट डालने निकले हैं, और हम यही लोग अपील करेंगे सब लोग अपने हक़ का इस्तेमाल करें। पोलिंग बूथ में जो है खराबियां आ रही है, खासतौर से मुस्लिम इलाकों के अंदर, ये बहुत अफसोस की बात है। हम डीएम साहब से यही कहेंगे कि जो मशीनें ख़राब दिखाई पड़ रही हैं, काम ख़राब हो रहा है, वो लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पहली मरतबा ये इलेक्शन ऐसा है कि हर एक चाह रहा है कि अपने हक़ का इस्तेमाल करे और उत्तर प्रदेश को बदलाव की सरकार लेके आए, अच्छी सरकार की। हर एक लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं, जाहिर है कोई कुछ चाहता है, किसी का कोई मुतालबा है, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो लोग यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन व सुकून हो और लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाए। तो ये बुनियादी मसला है। क्या कहना चाहते हैं आप? रोजगार को लेकर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं इस मरतबा। सर, जो कुछ भी इन्हीं ने कहा बिल्कुल सही बात कही, और कोई भी सरकार आए तो हर आदमी यही चाहता है कि हमें अच्छा मिले, क्या समझे आप? तो ये कहने की मकसद है कि अब बाकी तो जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा और हमारे सामने भी रिजल्ट आएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि रोज़गार के मामले में जो है बहुत पीछे रह गया सब कुछ, और इलेक्शन हो रहा है, मतदान मशीन ख़राब हो जानी, ये तो बहुत अचंभव की बात है। देखिए, लोगों को शिकायतें हैं कि मशीन ख़राब हो जा रही है, लोगों को शिकायतें हैं कि उनके बुनियादी मसाइल अभी हल नहीं किए गए हैं, जिनके पेश नज़र लोग
वोट डालना चाहते हैं अपना। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि मजहबी खतूत से हटे हैं लोग ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं, लोग उन मसाइल की तरफ लौटे हैं जिनका बराह रास्त कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़िंदगी से है, उनके अपने मसाइल हैं जिनके पेश नज़र लोग वोट डाल रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, किस बुनियाद को लेकर, किन असबाब के सबब वोट डालने आए हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो ये चाहता हूँ पार्टी कोई भी आए, सबसे ज़्यादा पूरा फ़ायदा जो है पूरी पब्लिक को मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो। मैं तो वोट उसी को देता हूँ जो जनता का ख्याल रखती है, और जनता का जो ख्याल रखेगी वही पार्टी हमेशा आएगी। मैं भी उसी के साथ हूँ। जो जनता का ख्याल रखेगा वही सबसे अच्छा होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? वही सबसे अच्छा होता है, जनता की जिसमें भलाई होएगी और जिसको जनता सही से खुशी से जाहिर कर सके, और रोज़गार हो, गरीबी दूर हो, और जो परेशानियां चल रही हैं ये दूर हों कम से कम। देखिए रोज़गार मिले, गरीबी दूर हो, लोगों के आपस में इत्तफाक अमन कायम हो, आप क्या कहना चाहते हैं? रोज़गार तो देखिए अपनी काबिलियत पे होता है, मिलता है, सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो वर्तमान में सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। अच्छा, रोज़गार सबको मिलेगा। आप अगर आपके अंदर काबिलियत है, हाँ, अगर आपके अंदर काबिल हैं, देखिए कोई भी सरकार सबको बेरोजगार, कोई हाई स्कूल पास है वो कहता मैं बेरोजगार हूँ, तो उसको तो नौकरी नहीं मिल सकती। कोई आप फॉर्म डालोगे नहीं। ये आपका अपना नजरिया है, अच्छी बात है। आप इस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं। आप किस वजह से वोट डालना चाहते हैं? व्यवस्था सही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, और सबको मुफ्त राशन भी मिल रहा है, सब गरीबों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मुफ्त राशन मिलने से मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि मुफ्त राशन का मतलब ये है कि हम हाथ फैलाते रहें और हमें चीज़ मिलती रहे। हमारे में खुद इतनी काबिलियत हो जाना चाहिए है कि हम खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। वो होती है। ये नहीं है कि हमें 5 किलो राशन मिल गया और हम उसी में खुश हैं, ज़िंदगी जैसे गुजर रही है वैसे गुजर रही है। अच्छी बात कही। बताइए कि राशन मिलना सफिशिएंट है, राशन मिलता रहे लोगों को और लोग इत्मीनान से रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार ने जितना करा है जनता के लिए उतना सही है, लेकिन ये बात जैसे कि हमारे भाई ने कहा था, फैसल भाई ने, कि राशन मिलना ही सब कुछ नहीं। वैसे ही आदमी को अगर से कारोबार जैसे मिल रहा है, कारोबार मिल रहा है, कारोबार कर रहा है, जैसे नहीं कहता आप अनलिटरेट आदमी होता है कि हाई स्कूल करने के बाद वो कहता है कि नौकरी चाहिए, वो बात सही है इनकी, लेकिन जो पढ़े लिखे कम से कम उनको तो भाई आदमी नौकरी दे। जो पढ़े लिखे हैं वो चपरासी के स्टूल पे बैठे हुए हैं, और जो अनएजुकेटेड हैं वो अफसर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो देखिए लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं। लोगों का मानना यही है कि अगर हुकूमत रोज़गार फराहम करती है, बुनियादी ज़रूरियात फराहम करती है, तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए भी ये बेहतर होगा और आने वाला वक्त भी ये अच्छे पैगामात लेकर आएगा। तो देखिए लोग वोट कर रहे हैं और लोगों के सामने जो बुनियादी इशूज़ हैं वो यही हैं, रोज़गार है, कारोबार है और तालीम है, अच्छी सेहत है, बुनियादी चीज़ों की फराहमी है। तो बहुत संजीदा नज़र आ रहे हैं फिलवक्त लखनऊ के लोग। मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया है और उन तमाम इलाकों में बड़ी तादाद में लोग निकल कर भी सामने आए हैं। और साथ साथ एक बात और भी है कि देखिए ख़वातीन भी बड़ी तादाद में सामने निकल कर आ रही हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई, वोट किन बुनियादों पर किया जा रहा है आज? रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके हिसाब से वोट किया जाएगा। देखिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य तो हमें दिखाएंगे कुछ लोग। अम्मा आप वोट डालने यहाँ पर आई हैं, आपने वोट कास्ट किया है, तो देखिए लोगों के अपने अलग अलग मुतालबात हैं। आपने क्यों वोट डाला है और क्या चाहती हैं आप? ये हमारा हक है इसलिए हमने डाला। क्या मुतालबात चाहती हैं आप हुकूमत से? मुतालबा यह है हुकूमत से कि सब एक साथ रहे, एकता रहे, निभाएं सब लोग। ये नहीं हम अलग तुम अलग नहीं। हिंदुस्तान की रिवायत है कि हम सब एक हैं, हम सब हमेशा एक हैं और एक रहेंगे। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के पेश नज़र क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं देखिए ज़रूरियात तो कभी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। जितना हमको मिलता रहेगा उतना मांग करते रहेंगे, लिहाजा जितना मिल रहा है उसमें इक्तिफा करते हैं। देखिए बुनियादी बात यह है जितना मिल रहा है उसमें सब्र करें और कौमी इत्तेहाद को कायम रखें, ये मानना है इनका। तो जितने वोटर्स आ रहे हैं सबके अपने मुतालबात हैं, सबके अपने नज़रियात हैं, सबके अपने अलग अलग डिमांड्स हैं। तो देखिए किसी को रोज़गार चाहिए, किसी को ज़िंदगी की बुनियादी दूसरी ज़रूरियात पूरी करनी है, किसी को कारोबार चाहिए और बिलखुसूस जो सनती
जो हमारे तमाम ये घराने हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके अपने मुतालबात है कि उनके जो कारोबार हैं वो दुरुस्त हों, वो अच्छे तरीके से उनको रोजगार फराहम किया जाए। तो हर तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर मिजाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तारिक कमर, सब लोग जो है वोट कर रहे हैं और रोजगार का ही मुद्दा सबसे ऊपर है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है सरकार की जानिब से कि रोजगार के हवाले से काम किया गया है, लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन लोगों में बरहमी है इस हवाले से कि लोगों को सही से कारोबार करने का जो एक माहौल है वो नहीं मिल पाया है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।